सर आने वाले 10 मिनट में आपको मैं एक नहीं 3 स्ट्रैटेजी समझाऊंगा कि ये 1.5 दिन को कैसे यूटिलाइज आप कर सकते हो, क्योंकि ये 1.5 दिन ही डिसाइड करता है कि आप एग्जाम हॉल में जब जाओगे ना तो फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। ये हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे हरि नाम, मैं गाय को 10 लीटर रोज दूध चढ़ाऊंगा, मैं नाग देवता की पूजा करूंगा, ये सारी बात आप करोगे या फिर आप फुल ऑन कॉन्फिडेंस जाओगे कि ये अटेम्प्ट तो मेरा अटेम्प्ट है, तोड़ दूंगा पेपर कैसा भी आए। ये 1.5 दिन डिसाइड करने वाले हैं सर। तो क्या हाल है सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों में, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड चल रही होगी। सर देखो सर, ये गेम चेंजर स्ट्रैटेजी है, इसको तुमको समझना है और इसी को तुमको फॉलो करना है। खुद का दिमाग नहीं दौड़ाना, खुद का दिमाग नहीं दौड़ाना, जो सिखाया जा रहा है वो सीख के उसको अप्लाई करना है। आगे बढ़ने से पहले सर, व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, तुमको वो ग्रुप जरूर ज्वाइन करना चाहिए। वो मेरा डेली टारगेट और डेली डोज ग्रुप होता है। सर ये डोज क्या होता है, ये आप वो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद समझ जाओगे। क्वेश्चन बैंक और रिसोर्सेज जरूर डाउनलोड करना, फाइल्स में डला है, सब कुछ मैंने दे दिया है, जो मेरा असेट्स था सब आपके पास है भाई। कॉम्पैक्ट भी आपके पास है, क्वेश्चन बैंक भी आपके पास है, राइट। सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, तुम्हारा चैनल है, तुम्ही को आगे लेके जाना है। और 301 लाइक टारगेट मैंने रखा है, अगर तुम लाइक करते रहोगे तो सर इसको 501 भी बना देंगे भविष्य में। मैंने उम्मीद किया है कि भाई अभी तक तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। देखो सर, 3 ऑप्शंस हैं, ये तीनों ऑप्शन आपको फॉलो करना है, राइट। पहला आप सेल्फ स्टडी कर लो, जिसमें आपको 2 बार रिवीजन हो जाएगा। सर ये 2 बार रिवीजन मतलब, अरे भैया ये उस 1.5 दिन के दौरान 2 बार रिवीजन है, कैसे सर, वही तो समझ के जाना है। अच्छा, अगर तुम स्टडी विथ मी और सेल्फ स्टडी को अपनाते हो तो भैया तुम्हारा 3 बार रिवीजन हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है जो मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, यहां पे भी तुम्हारा 3 बार रिवीजन हो जाएगा। ये 1.5 दिनों के दौरान की मैं बात कर रहा हूं, तो समझना बहुत ध्यान से। अगर तुम पेपर पेन लेके नोट डाउन करना चाहते हो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर देना, नहीं करना चाहते स्क्रीनशॉट ले लेना। सर इतना भी नहीं हो पाएगा तो 2 दिन वेट करना, मैं टेलीग्राम में बाद में ही पीडीएफ डाल दूंगा। देखो मैंने बोला अभी समझने पे ध्यान देना। देखो पहले मैं तुमको दूसरा ऑप्शन समझाता हूं, जहां तुम मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो और खुद की भी पढ़ाई कर रहे हो। तो भैया यहाँ पे क्या करना ना, अकाउंट्स के पेपर के बाद तुम 5 बजे आ जाना, एग्जाम खत्म होते ही। एग्जाम खत्म होने के बाद 7 बजे तक तुम अपने घर पहुंचो, तुम थोड़ा रेस्ट करो, तुम थोड़े खाने वाने खा लो, रस्ते पे कुछ खा लो, घर जाके कुछ खा लो। और भैया हाथ जोड़ के विनती है, अकाउंट्स के पेपर को डिस्कस मत करो। अकाउंट्स का पेपर बिगड़ गया, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर बिगड़ गया ना तो लॉ का पेपर तुम खुद बिगाड़ दोगे। पहला पेपर बिगड़ता है, दूसरा हम बिगाड़ देते हैं। तो अकाउंट्स के पेपर को डिस्कस मत करना सीधे। सर भूतकाल हो गया वो, तो हमको भविष्य में ध्यान देना है। भविष्य को ध्यान देने के लिए, भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, मतलब बिजनेस लॉ के पेपर को अच्छा बनाने के लिए वर्तमान में तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेजेंट में तुमको काम करना है, और प्रेजेंट में काम करने की 3 तरीके हैं। पहला, देखो तुम 7 से लेकर 11:30 बजे तक मेरे साथ बैठ जाओ, मैं तुमको रैपिड फायर मैराथन करवाऊंगा। आईआरएफ, एलएलपी, कंपनीज, आईपी और नेगोशिएबल, ये 5 चैप्टर में 5.5 घंटे में तुमको करवाऊंगा। बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक भी दूंगा, जिसमें तुम डिनर करके आ जाओगे। 11:30 बजे चुपचाप सो जाओ, खुद से सेल्फ स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह उठो 7 बजे, मैं फिर तुम्हारे साथ मौजूद हूँ 7 से 11:30 में। मैं तुमको आईसीए का यूनिट 1 से लेकर 9 और सोगा का 1 से लेकर 4 ये सब कुछ कवर अप करा दूंगा, मतलब लगभग 11 घंटे में, जिसमें लगभग आधे घंटे का ब्रेक है। तो लगभग 10.5 घंटे में मैंने तुम्हारा बिजनेस लॉ पूरा कंप्लीट करवा दिया। कहां से रिवाइज करेंगे सर, कॉम्पैक्ट के नोट से करेंगे। सर ये नोट्स कहां मिलेंगे, टेलीग्राम में डला है, प्रिंट आउट करके रेडी रखना। द रीजन बिंग कि भैया तुम अगर पीडीएफ से पढ़ोगे, तुम ई बुक से पढ़ोगे ना, वो इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। पेपर कॉपी हाथ में आता है ना, तभी मजा आता है। सर आपको ना ये प्रिंट आउट में मेरे साथ रेडी रहना है, और मैराथन आपको मेरे साथ साथ करना है। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला कि तुम जो है ना 11:30 से 12 ब्रेक ले लो, 12 से लेकर 2 बजे तक। अब सर मेरे साथ तुम्हारा एक बार रिवीजन हो चुका है, अब तुम खुद से सेल्फ स्टडी करके दोबारा चीजों को रिवाइज कर रहे हो। तो 12 से 2 में आईआरएफ, एलएलपी, आईपीए का यूनिट 1 और 2 निपटाना है आपको। 2 से 2:30 आपको लंच ब्रेक रखना है। अच्छा सर, ये जो आप यूनिट निपटा रहे हो ना, इसमें क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन में शामिल है, जहां आपने मार्किंग ऑलरेडी करके रखी है, जहां आपने स्टार बना के रखा है कौन सा क्वेश्चन देखने लायक है ना। 2:30 से 5:30 में सर आपको आईपीए का यूनिट 3 निपटाना है, कंपनीज और नेगोशिएबल का आधा पोर्शन निपटाना है। लगभग 3 घंटे में बहुत आसानी से हो जाएगा। 5:30 से 6:30 का 1 घंटे का ब्रेक टाइम है, जहां आप कुछ खाना पीना खाना चाहो खा लो, वीडियोस देखना चाहो देख लो। सर आप अपना इंजॉय टाइम बना लो। फिर मैंने बोला 6:30 से 9 में आपको नेगोशिएबल का जो आधा पोर्शन, जहां आपने बेसिक्स तक कंप्लीट किया था, यहां पे इसको कंप्लीट करो पूरी तरह से। और आईसीए में खुद पढ़ो। सर आईसीए का यूनिट 2, 3, 4 जो है ना, 3 घंटा नहीं, मैंने 2.5 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया है, जिसमें ये आराम से कवर अप हो जाएगा, क्योंकि यूनिट 2 और यूनिट 4 छोटा है, थोड़ा टाइम लगेगा। यूनिट 3 में 9 से 9:30 का आपका ब्रेक का टाइम, 9:30 से 11:30 में भैया ये आपको मैंने छोटे छोटे जो चिंदी चिंदी है ना, जो आराम से रात को थकावट में भी इजीली हो जाएंगे, आईसीए का यूनिट 5, 6, 7, 8 और 1
वन को तुम 15 मिनट से ज्यादा मत देना, वन में ज्यादा कुछ एग्जाम में आने के चांसेस है नहीं, है ना। 11:30 बजे तुम सो जाओ भैया, अगले दिन सुबह सुबह उठ के आईसीए का यूनिट नंबर 9 बचा हुआ है, उसको 40 मिनट मैंने दिया है, तुम इसको रिवाइज करो। 7 से 9:20 तक का तुम सोगा के चारों यूनिट्स को रिवाइज करो। कितना टाइम किस किस में देना है मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, तुमको इतने टाइम के अकॉर्डिंग देना है। तुम्हारे लिए ये टाइम देना टारगेट सेट करने लायक है कि सर ने इतना टाइम बोला है तो इतने टाइम में रिवाइज करना पड़ेगा तुमको, है ना। उसके बाद भैया 9:20 से लेकर 10 बजे तक रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, थोड़ा बैग रेडी कर लो। 12 बजे तक सर, 10 से 12 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मैंने जितनी बार भी एग्जाम दिया, हर एग्जाम में ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है कि सुबह 10 बजे पढ़ाई जितनी भी हुई है मैंने छोड़ देना है। क्यों सर? 10 से 12 के बीच दोबारा पूरा बिजनेस लॉ में पूरा रिवाइज करूंगा, फटाफट पन्ने पलटूंगा, पट 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 पट, आईआरएफ में ये, एलएलपी में हाँ, नेगोशिएबल में, उसमें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये नहीं देखना है, उसमें बस पढ़ना है, दोबारा चीजों को पढ़ना है, हाइलाइट्स को, जो बॉक्सेस बनाए सब चीजों को दोबारा देखना है, माइंड में रिफ्रेश करवाना है। तुम विश्वास करना, ये अकेली स्ट्रैटेजी तुम्हारे एग्जाम में 15 मार्क्स इंक्रीज करवा देगी। तुम देख लेना, एग्जाम देने के बाद तुम मेरे को मैसेज करके जरूर बताओगे, तुम देखना, है ना। ये हो गया सर यहाँ पे तुम्हारा पहला रिवीजन मैंने मैराथन से करवा दिया। दूसरा रिवीजन सर मैंने आपको, पहला मैराथन से हो गया, दूसरा आपने सेल्फ स्टडी से कर लिया, और तीसरा आपने ये रैपिड फायर जो खुद से किया है। आपके 3 रिवीजन हो गए, 70 कहीं नहीं गए हैं सर, 70 आपकी जेब के अंदर है अगर आपने इतना फॉलो कर लिया तो। अच्छा सर, हम तो सेल्फ स्टडी वाले, हमको ना मैराथन देखना, हमको ना कुछ और करना, तो सेल्फ स्टडी के केस में एग्जाम्स के बाद तो ये चीजें सेम रहेगी। आगे बढ़ते हैं सर, आपको उस दिन आके 7 से लेकर 11:30 बजे के बीच में सिर्फ कंपनी चेक करना है, आईआरएफ करना है, एलएलपी करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, डिनर टाइम वगैरह मैंने सब दिया है यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख के भी देखना है, आप ना थोड़ा आराम आराम से चीजों को कर सकते हो, द रीजन बिंग आपके पास कुछ और देखने को नहीं है, तो आप यहाँ पे हौले हौले जा सकते हो। आप यहाँ पे 7 से लेकर 9:30 बजे तक आप आईपीए अपना कंप्लीट कर लो। उसके बाद सर आप 9:30 बजे से लेकर ना 12:30 बजे तक नेगोशिएबल कंप्लीट कर लो, प्लस एक क्वेश्चंस को लिख के भी देख लो। 12:30 से 1 आप ब्रेक ले लो, 1 से 2:30 सर आप आईसीए में चल पड़ो, 2 और 6 अभी निपटा लो 1.5 घंटे में, है ना। उसके बाद मैंने बोला कि 2:30 बजे से 4 बजे तक आप लंच भी कर सकते हो, रेस्ट भी ले सकते हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, चिंता की कोई बात है नहीं। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जो पढ़ाई होगी सर, उसमें आईसीए का यूनिट 3, 5 और 7 होगा। 7 से लेकर 8 में आप डिनर और ब्रेक करोगे। उसके बाद 8 से लेकर सर 11 की जो पढ़ाई है, यूनिट 4, 8, 9 और 11 होगा। कौन से यूनिट में कितना टाइम देना है सब यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना। सर 11 से 11:30 ब्रेक लो, 11:30 बजे सो जाओ, सुबह सुबह उठ जाओ, है ना, वेकअप एंड रेडी। 6:20 से लेकर 7 बजे तक सर, 6:20 से लेकर 9 बजे तक आपको सोगा के चारों यूनिट्स निपटाने हैं। और ये चीजों तो सर कॉमन है, 10 से 12 में आपको भी रैपिड फायर करना है कि दोबारा सारी चीजों को दोबारा अच्छे से पढ़ के देखना है। 12 बजे के बाद सर कोई अधिक पढ़ाई नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखना। 12 के बाद आपको सारी चीज जितनी हुई वेल एंड गुड छोड़ देना है। सर आगे बढ़ता हूं, मैंने बोला तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है सर कि आप 1.5 दिन को 2.5 दिन में कन्वर्ट कर लो। आपके एग्जाम 16 तारीख से हो रहे हैं, तो आप 10 तारीख इको को दो, 11 तारीख मैथ्स को दो, 12 तारीख लॉ को दो, है ना, और 13, 14, 15 अकाउंट्स को दो। 16 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। 12 तारीख को भैया लॉ में जो आप पढ़ाई करोगे वो आईआरएफ, एलएलपी, कंपनीज, आईपी और नेगोशिएबल रहेंगे। ये पांचों चैप्टर को लगभग 11 घंटे में आपको कंप्लीट करना है इफेक्टिवली। और उसके बाद एग्जाम के एक दिन पहले जो है ना, 16 तारीख को इवनिंग ज्वाइन मैराथन, 17 तारीख को मॉर्निंग मेरे साथ मैराथन ज्वाइन कर लो। यहाँ पे देखो, जब आप 16 को इवनिंग मेरे साथ दोबारा पढ़ने बैठोगे तो यही पांचों चैप्टर्स को मैं दोबारा तुमको रिवाइज करा दूंगा। 2 रिवीजन तो ऐसे ही हो गए, एक तुमने खुद कर लिया, एक मैराथन से कर लिया। अच्छा 17 की मॉर्निंग भी तुम मैराथन ज्वाइन करो, जहां पे आईसी और सोगा मैं पहले ही करवा दूंगा, फिर तुम्हारे पास पूरा दिन है, रिमेनिंग फुल डे आप आईसीए और सोगा को दो, क्योंकि ये चीजें तो ऑलरेडी 2 बार रिवाइज हो चुकी है, कितनी बार रिवाइज करोगे। और सर 18 की मॉर्निंग को जो चीज ऊपर के दोनों ऑप्शन वाले बच्चे जो है ना, ऊपर के दोनों ऑप्शन वाले जो बच्चे हैं सुबह 10 से 12 में करने वाले हैं, वो चीज आप सुबह 7 से 12 में करो। 5 घंटे में आप दोबारा एक बार सारी चीजों को रिवाइज करो। 17 की रात को जब आप सोओगे तो सोगा भी कंप्लीट होके सोओगे, मतलब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। 18 की मॉर्निंग दोबारा सब रिवाइज करने का आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। सर यही तीनों स्ट्रैटेजी में से आपको कोई एक चूज करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। विश्वास करो, यही स्ट्रैटेजीज अपनाओ, आपका 70 कहीं नहीं गया है। अगर आप सिलेक्टिव कर रहे हो, कोई चीजों को छोड़ रहे हो, टाइम को उस हिसाब से ऊपर नीचे मॉडिफाई कर लेना, थोड़ा लिखने में ध्यान दे देना, तुम टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। बाकी मैं तो तुम्हारे साथ एंड तक हूं ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि गाइडेंस की कमी है। ये अच्छा गाइडेंस है सर, ये अच्छा वीडियो है, आपको जरूर शेयर करना चाहिए। करोगे भला तो होगा भला। राधे राधे। तो सर मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर।